यदि 6 मिनट भी तुमने मेरा दत्त चित्त होकर के एकाग्र मन होकर के भजन कर लिया तो 24 घंटे में 60 घड़ियां होती हैं, मैं 60 घड़ी तेरी रक्षा करूंगा। तुलसी संगत साधकी मिटै कोटि अपराध, ऐसा गोस्वामी जी ने निर्णय दिया। तो देखो अब आप लोगों ने सुना, तो अब आप लोग सोचे कि जब व्यास पीठ से महाराज जी ने ही कह दिया कि 6 मिनट बहुत हैं, तो फिर भाई 3 से 7 बजे तक कौन बैठेगा? बोलिए राधे राधे राधे। बैठना पड़ेगा, वो एक चिंतन है, एकाग्रता है, मन में संयम बरतने का सरल साधन है। लेकिन अज्ञानता का पर्दा हटाने के लिए तो श्रीमद् भागवत की कथा सुननी अनिवार्य है। इसलिए हम सब लोग एक बार मन से वंदन करें श्रीमद् भागवत जी को और उसके बाद श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। घर में कोई भी मंगल कार्य होता है, कोई भी कार्य हो, तो हम लोग गणेश जी को मनाते हैं ना। अभी अभी बेटी ने गणेश जी का स्मरण किया। तो ऐसे श्रीमद् भागवत के महात्म का जैसा वर्णन किया गया, तो उससे पहले भगवान का मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण का अर्थ होता है जीवन में मंगल आचरण आ जाए, वही है मंगलाचरण। बोलो राधे। अब देखो, यदि चित्त से चिपका हुआ संसार है तो कथा नहीं प्रवेश कर सकती उस चित्त में। थोड़ी देर के लिए यदि हम 3 घंटे भी उस चित्त से संसार को थोड़ा निकाल दें, तो उस चित्त में कर्षयति इति कृष्ण, दौड़ता हुआ कृष्ण चिपक जाएगा, तब आनंद की अनुभूति होगी। जैसे एक बूढ़ी मैया अपने बेटे के साथ बैठ करके बाजार जा रही थी, तो बीच में रेलवे फाटक पड़ा, फाटक बंद हो गया। जैसे फाटक बंद हुआ तो मैया ने बेटे से पूछा, बेटा गाड़ी क्यों रुकी? बोले माँ जी रेलवे फाटक बंद है इसलिए गाड़ी रुक गई। तो वहां से माल गाड़ी निकल रही थी। बोलो राधे राधे। माल गाड़ी के अंदर माल भरा हुआ था, किसका? कपास यानी रुई, रुई भरी हुई थी, रुई से भरी हुई वो मालगाड़ी जा रही। मैया आगे ही बैठी थी बेटे के बगल में, देखा अरे बेटा इतनी रुई इस ट्रेन में लद करके जा रही। बोले माँ जी ये तो व्यापार है। बेटा इतनी रुई कौन धुनेगा, कौन पुनेगा, कौन इसकी रजाई बनाएगा, कौन तकिया बनाएगा, कौन गद्दा बनाएगा? वो बेचारी मैया बुजुर्ग थी, उसके दिमाग में 16-17 डब्बों वाली जो मालगाड़ी थी, उसमें सब में उसने रुई देखी, कपास देखा, चिंतन करने लगी। रेलवे फाटक, ट्रेन जब निकल गई, फाटक खुला, गाड़ी आगे चली। वापस वो व्यक्ति घर आया, माँ घर पे पहुंची और शाम को पहुंचते ही धीरे धीरे करके उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। चिंतन बढ़ गया, इतनी रुई कौन धुनेगा, कौन पुनेगा, कौन रजाई बनाएगा, कौन गद्दा बनाएगा, कौन तकिया बनाएगा? सोचते सोचते वो मैया 2-4-6 दिन में बीमार पड़ गई। बड़े बड़े डॉक्टर लग गए, लेकिन कोई नब्ज ना पकड़ पाए, कोई उसकी बीमारी ठीक ना कर पाए। भाई अन्न जल त्याग दिया, ऐसा लगा कि ये माताजी 2-4 दिन में पधारी जाएंगी। तो घर वालों ने अनेक उपचार किए, लेकिन उस बूढ़ी मैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ। बोलो राधे राधे राधे। कहना पड़ेगा भाई राधे राधे। जैसे स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, तो वहीं से एक महात्मा जी निकल रहे थे, उसी घर के सामने से देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है। महात्मा संयोग बस घर में चले गए। जैसे घर में गए तो पूछा, भैया एक बात बताओ, इतनी भीड़ काहे को इस घर में लगी हुई है? बोले बाबा जी क्या बताएं, हमारी माँ है वो 5-6 दिन से ऐसी बीमार हुई, खाट पकड़ लिया,
डॉक्टरों के पकड़ में कोई बीमारी नहीं आ रही है, दिनों दिन वो बेचारी कमजोर होती जा रही है। हमें तो लगता है यदि ऐसे रहेंगे तो 2-4 दिन में शरीर शांत हो जाएगा। महात्मा बोले एक बार मुझे भी उस मैया से मिला दो। चलिए। जैसे जैसे महात्मा को उस मैया के पास ले गए, बूढ़ी माँ के पास, तो देखा तो वास्तव में बूढ़ी माँ खटिया पर लेटी हुई थी, केवल चिंतन उसी बात का चल रहा। महात्मा ने कहा भाई कैसे बीमार हुई, कुछ बताओगे? तो वही बेटा खड़ा था जिसके साथ मां गई थी गाड़ी में बैठ करके। उस बेटे ने कहा महाराज जी मेरे साथ बैठ करके गई थी, आगे मालगाड़ी जा रही थी, उसमें रुई भरी हुई थी। मेरी मां ने मुझसे ये पूछा बेटा इतनी रुई को क्या होगा? मैंने कहा मां जी ये तो व्यापार है, चलता रहता है। महात्मा ने कहा समझ लो तुम्हारी मैया बिल्कुल ठीक हो गई। बोलो राधे राधे। बिल्कुल स्वस्थ, अभी 5 मिनट में बिल्कुल ठीक कर देते। बहुत लोग बोले महात्मा बौरा गया है। बड़े बड़े डॉक्टर लोग इसमें लगे हुए सर्च करने में, बीमारी पकड़ में नहीं आई और ये कहते अभी 5 मिनट में ठीक कर देते हैं। महात्मा धीरे से मैया की खटिया के पास जाकर के बैठ गए और रोने लगे। बड़े जोर से बाबा जी रोए। जैसे रोए तो मैया ने धीरे से पूछा अरे महात्मा जी आप क्यों रो रहे हो, तुम्हारा क्या हुआ? वो महात्मा बोले अरे माँ जी क्या बताऊं, उस दिन आपने जो ट्रेन देखी थी ना मालगाड़ी, बोले हाँ। जैसे मालगाड़ी की बात आई तो मैया का बिल्कुल से एकाग्र चित्त हुआ। बोले हाँ हाँ देखी थी। अरे बोले उसमें जितनी मालगाड़ी में जितनी रुई भरी हुई थी वो सब मेरी रुई थी। मैंने उतनी कपास खरीद करके भेजा था बाहर, लेकिन दूसरे स्टेशन में जा करके उस मालगाड़ी में आग लग गई। जैसे आग लग गई तो पूरी रुई जल करके राख हो गई। मैया बेचारी जो लेटी थी बिल्कुल स्वस्थ होकर के बैठ गई। बोले अच्छा पूरी रुई जल गई? बोले हाँ चलो समस्या मिटी। यही तो बेटा महात्मा, अरे बाबा जी यही सोच सोच के तो मैं बीमार पड़ गई। कौन धुनेगा, कौन पुनेगा, कौन गद्दा बनाएगा, कौन तकिया बनाएगा। जैसे उस बूढ़ी माँ के चित्त से चिपक गई थी रुई, वैसे हम सब लोगों के चित्त से चिपक गया संसार। अब उस चित्त से चिपके हुए संसार को हम कैसे निकालें? बड़ा कठिन है। तो जैसे महात्मा ने उस मैया के चित्त से चिपकी हुई रुई को निकाल दिया, वैसे श्रीमद् भागवत की कथा जो चित्त से चिपकी हुई, संसार जो चित्त से चिपका हुआ है, श्रीमद् भागवत की कथा से ऐसा स्नेह प्रेम जग जाता है कि महाराज मन में प्रभु के प्रति प्रेम जग जाता है। बोलो राधे राधे। तो वही बात अभी अभी मैंने कही, थोड़ा सा दत्त चित्र होकर के श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, क्योंकि पुराण की महिमा, पुराण की गाथा सरल भी है और क्लिष्ट भी है, दोनों बातें। तो 6 अध्याय में श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा कही। कोई भी कार्य होता है पहले मंगलाचरण किया जाता है, जीवन में मंगल आचरण आ जाए इसलिए मंगलाचरण करते हैं। आइए हम सब लोग भी श्रीमद् भागवत के महात्म का मंगलाचरण आरंभ करें, जिससे श्रीमद् भागवत की कृपा हम सब लोगों के ऊपर बरसे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं पहले श्लोक में भगवान सच्चिदानंद को प्रणाम किया गया। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में भगवान श्री सच्चिदानंद को वंदन किया गया। कैसे भगवान को हम लोग प्रणाम करने? बोले जो सतचित आनंद स्वरूप है। बोलो राधे राधे। जो सत्य भी है, चिद मने प्रकाश, प्रकाश स्वरूप भी है, और जो आनंद स्वरूप भी है। राम जी को सच्चिदानंद कहा गया। 3 ही देवता ऐसे जिनको सच्चिदानंद कह करके संबोधन किया गया। भगवान शिव,
भगवान राम और भगवान कृष्ण या नारायण, नारायण की शाखा से राम, राम की शाखा से कृष्ण, इसलिए नारायण को सच्चिदानंद कहा गया। जब भगवान शिव कुंभज ऋषि की कुटिया से सती महारानी के साथ कथा सुन करके वापस आ रहे थे, तो वहां पर राम जी ऐसी लीला कर रहे हैं कि जानकी जी का हरण हुआ और राम लखन दोनों मां जानकी की खोज में विह्वल होते हुए जा रहे थे। तो भगवान शिव ने राम जी को सच्चिदानंद कह करके संबोधन किया कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजो नशा। जय सच्चिदानंद, ऐसा भगवान शिव ने राम जी को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज नशावन। इतना कहते हुए भगवान शिव आगे निकल गए। ऐसे ही जैसे राम जी को सच्चिदानंद कहा गया, वैसे ही श्रीमद् भागवत के महात्मा भगवान कृष्ण को सच्चिदानंद कह करके संबोधन किया गया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। नुमः मने नमस्कार, बोले हम नमस्कार करते यानी प्रणाम करते। बोले किसको? बोले सच्चिदानंद। श्रीमद् भागवत के महात्म का पहला श्लोक कहा गया। बोले किनको प्रणाम करते? बोले सच्चिदानंद। बोले सच्चिदानंद है कैसे? बोले जो सत्य है, चित है, आनंद है, ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं जो त्रिकालम बादित्यम सत्यम, जो तीनों काल में, सृष्टि से पहले भी जिसकी लीला सत्य थी, सृष्टि के मध्य में भी जिसकी लीला सत्य है, और जब सृष्टि विलीन हो जाएगी तब भी उस परमात्मा की लीला सत्य रहेगी। ऐसे परमपिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम लोग वंदन करते हैं। और श्रीमद् भागवत साक्षात तेने वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, साक्षात कृष्ण का पावन विग्रह है। इसलिए श्रीमद् भागवत के आदि में, मध्य में, अंत में सत्य 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 कह करके वंदन किया गया। इसलिए त्रिकालम बादित्यम सत्यम, जो तीनों काल में सत्य है, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में हम सब लोग वंदन करते हैं। चिद, चिद माने प्रकाश। अब देखो हमारे आंखों में प्रकाश है, रोशनी है, लेकिन यदि अंधेरा हो जाए तो रोशनी की जरूरत पड़ेगी, तभी हम कोई वस्तु पढ़ पाएंगे या कोई विषय पढ़ पाएंगे। आंखों में रोशनी होते हुए भी इन आंखों को दूसरी रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन परमात्मा को, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप जगत पिता परमात्मा है, उनको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसलिए चिद माने प्रकाश, प्रकाश स्वरूप परमात्मा के भी चरणों में हम लोग वंदन करते हैं। और तीसरा परमात्मा का रूप है आनंद। आनंद देखो बाजार में नहीं मिलता, बोलो राधे राधे। आनंद मार्केट हो सकती है लिखा हुआ, लेकिन वहां आनंद मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे बाजार से हम लोग भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन बाजार से भूख थोड़ो खरीद पाएंगे। ऐसे ही हम शस्त्र मने शस्त्र तो खरीद सकते हैं पैसे से, लेकिन बाजार से साहस नहीं खरीद पाएंगे। वैसे हम जीवन में संसार के जितने वैभव हैं, जितने वैभव, हम सभी वैभवों को इकट्ठा कर सकते हैं।
लेकिन आनंद नहीं खरीद पाएंगे। आनंद तो हृदय में प्रकट होता है, इसलिए आनंद स्वरूप परमात्मा को हम लोग वंदन करते हैं। आनंद स्वरूप